सर्दियाँ आने से पहले वैसलीन और टूथपेस्ट का ये पेस्ट बनाकर रख लें। ये आपके बहुत काम आने वाला है। परफ्यूम की खाली बोतल्स जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ आज की वीडियो में। इसके बाद आप कभी भी इन अनमोल परफ्यूम की बोतल्स को नहीं फेंकेंगे कि हम चावलों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। स्कार्फ पिन होल्डर जिन्हें हम बेकार समझते हैं, इसका इस्तेमाल स्पंज पर नमक डालने से क्या होगा। तो आज की टिप्स बहुत ही यूनिक है और आपके रुपए पैसे बचाने वाली हैं कि किस तरह से हम चूहों का खात्मा करेंगे एक दवाई के खाली पत्ते के साथ। तो अब आपको किसी बाज़ारी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखें ताकि आप इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी लेना है। उसके बाद आपने इसमें स्पंज जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जो है वो फंस जाती है। जैसा कि मौसम आगे सर्दियों का आने वाला है, तो हर बर्तन में चिकनाई जो है वो मिनटों सेकंडों में जम जाती है। तो इसलिए इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल में पानी चाहिए होगा नीम गर्म। उसके बाद आपने स्पंज के ऊपर नमक डालना है। जी हाँ, सादा नमक जिसे हम खानों में यूज़ करते हैं, आपने वो नमक लेना है और इसमें पानी में अच्छे से आपने इसको हल करना है और इसमें स्पंज जो है वो उसको डिप कर देना है। उसके बाद आपने सिरका लेना है। सिरका जो होता है क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपने इसमें सिरका डाल देना है और इसको रख देना है। तो इसमें से जितनी चिकनाई मैल कुचैल होगी वो सारी की सारी जो है वो निकल जाएगी। तो आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह भिगो कर रखना है। उसके बाद साफ़ पानी के साथ जब आप इसको वॉश करेंगे तो तमाम तर चिकनाई जो है वो निकल चुकी होगी और आपका स्पंज जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो अब आप दोबारा से बर्तनों पर यूज़ करें और इसको क्लीन करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम अपने स्पंज को क्लीन करके बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप जो है वो सर्दियों के हवाले से है, बहुत ही ख़ास है। इसकी ज़रूरत हर औरत को पड़ जाती है। जब भी हम अपने बर्तन वॉश करते हैं तो ठंडे पानी के बाद हमारे हाथ जो है, एक तो चिकनाई बहुत ज़्यादा जम जाती है, दूसरा ये कि ड्राई भी हो जाते हैं, ठंडे पानी की वजह से ड्राई हो जाते हैं। तो आपने इसके लिए जब भी आप बर्तन धोने से फ्री हो जाएं तो आपने क्या करना है, वैसलीन लेनी है। थोड़ी सी वैसलीन ले लें आप अपने हाथों के लिए। तो आपने अपने हाथों की केयर जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने पेस्ट लेनी है। पेस्ट जो होती है वो हमारे वैसलीन जहाँ पर हमारे हाथों को सॉफ्ट और नरम मुलायम बनाती है, ड्राइनेस ख़त्म करती है, वहीं पर पेस्ट जो होती है इससे तमाम तर मैल कुचैल को दूर करती है। जिस तरह ये हमारे दांतों को साफ़ सुथरा और वाइट कर देती है, इसी तरह ये हमारे हाथों को भी इसके ऊपर से जितनी मैल कुचैल होती है उसको ख़त्म कर देती है। अब आप एक लेमन लें, उसका हाफ पीस ले लें और इसको इसमें निचोड़ लें। लेमन जो होता है हमारी स्किन पर शाइन लाता है, तो इससे हमारी बहुत ज़बरदस्त सा एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। जब भी आप बर्तन धोने से फ्री हों, किचन के काम समेट लें, तो आपने इस पेस्ट को अपने हाथों पर लगा लेना है। पेस्ट को हाथों पर लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अपने हाथ वॉश करेंगे तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जितनी भी मैल कुचैल जो है वो बर्तनों की वो उतर जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अहम है। अगर आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़ गए हैं, मैल कुचैल बहुत ज़्यादा है, ये जॉइंट्स पर मैल बहुत ज़्यादा जम चुकी है, तो आप वही लेमन का टुकड़ा
जो हमने इसमें यूज़ किया था उसी के साथ अपने हाथों पर वैसलीन और पेस्ट को रब करते जाएंगे, तो इससे बहुत जल्दी जो है आपके जॉइंट जो है वो भी वाइट हो जाएंगे और आपके हाथों की ड्राइनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने 2 मिनट के लिए इसका मसाज करना है, उसके बाद अपने हैंड को वॉश कर लेना है, तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो हमारी इस तरह बल्ब्स को लेकर है। बल्ब्स जो होते हैं वो अक्सर ही हमारे घरों में ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब कम होते हैं बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल से यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिस वजह से फिर बल्ब जब जलाते हैं तो नहीं जलते और हम समझते हैं कि ये बल्ब जो है वो ख़राब हो चुके हैं, जबकि जंग की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं जलते और हम इन्हें फेंक देते हैं। तो अब आपने गोलियों का एक खाली पत्ता लेना है, इससे आपने इसका तमाम तर जंग जो है वो उतार देना है। तो आपने इसको लेना है और लेकर इस तरह से इसके ऊपर रब करते जाना है, तो जितना भी जंग होगा वो सारे का सारा उतर जाएगा और हमारा बल्ब जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये मैं टिप्स बहुत दफ़ा आजमा चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कि आपके साथ शेयर की जाए। तो इस तरह से हम अपने पुराने बल्ब्स को अच्छे से न्यू करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे आने वाली न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मेरी चुन्नी मुन्नी सी टिप्स हैं, लेकिन बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक सी टिप्स होती हैं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हिजाब पिन का होल्डर, जिसे जब पिन ख़त्म हो जाती हैं तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, और इस तरह के हिजाब पिन जो होती हैं वो हर घर में ही मौजूद होती है, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो निकाब वगैरह करती हैं, तो इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो अब आपने इसके होल्डर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। जब भी आपके पास पिन्स ख़त्म हो जाएं तो आपने इसको संभाल कर रखना है, और इसको बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ जो आपको बताऊंगी। तो आप जैसा कि अब आजकल सर्दी आने वाली है और बच्चे जो होते हैं वो नीम गर्म दूध पीते हैं, तो बाज़ औक़ात हम साइड टेबल पर बैठ के साइड टेबल पर गिलास रख के चले जाते हैं, तो बच्चे जो है वो देर से दूध पीते हैं। अक्सर इसमें कोई ना कोई चीज़ डल जाती है, या हमें किसी चीज़ से कवर करने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस होल्डर को संभाल के रखना है और आपने गिलास के ऊपर ढक देना है। कोई भी चीज़ अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, चाहे आप वैसे इस्तेमाल करते हुए रखना चाहते हैं, तो आप इसको इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाय वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कप वगैरह रखते हैं, तो नीचे चाय लग जाती है, जिससे चाय के दाग भी मुश्किल से उतरते हैं। तो अब आप इसका यूज़ इस तरह से चाय के कप के नीचे रख कर या चाय के कप के ऊपर रख कर ढक कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से चूहों को मारने के हवाले से है। चूहे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी का बाइस बनते हैं। तो आपने सबसे पहले गंदम का आटा लेना है, उसके बाद आपने घी लेना है। घी जो है और आटा जो है, इसकी खुशबू जो है अट्रैक्ट करती है चूहों को, तो चूहे जो होते हैं वो भाग भाग कर आते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आपने उसका इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने डाल्डा घी का इस्तेमाल करना है, और आपने इसको अच्छा गूंद लेना है जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। तो अगर आपके ये थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, या आप और घी ऐड कर लें। तो इसके बाद आपने इसको इस तरह गूंदना है जैसे कि आटा गूंदा जाता है। तो अब हमने इसको गूंद के रख लिया। आपने बहुत सारी बाज़ारी दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी, लेकिन उसका इतना असर नहीं होता जितना कि इसका असर है। तो आपने कॉइल लेनी है, उसके बाद आपने इसको इस तरह से जितना आपने आटा लिया है उतना ही आपने इसका पीस लेना है, और इसको बारीक सा पीस लेना है।
बारीक सा पीस के आपने इसका पाउडर सा बना लेना है और आपने इस तरह से आटा उठाते जाना है, इसकी रोटी सी बनाते जाना है। और इसमें ये कॉइल जो हमने पीस के रखी थी वो आपने इसमें डाल देनी है। याद रहे कि ये बाहर ज़्यादा ना लगे, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो चूहों को ना महसूस हो, सिर्फ उन्हें घी की और आटे की ही खुशबू जो है वो उन तक पहुँचे। तो आपने इस तरह से इसको रोटी को छोटा छोटा करके इसकी गोलियां सी बनाते जाना है। तो आपने इसी तरह से सारी जो है वो छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है पूरे आटे की। इसके बाद आपने मेडिसिन का एक खाली कवर लेना है, उसके अंदर आपने इन गोलियों को इस तरह से फिट कर देना है। तो बिल्कुल ये ऐसे लगेंगी जैसे गोलियां होती हैं। इसके बाद आपने बंटियां लेनी है और इसके ऊपर फैला देनी है, क्योंकि चूहों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी ये नहीं लगेगी कि ये कोई मेडिसिन है। तो आपने इस तरह से तमाम गोलियां जो है वो इस पत्ते के अंदर फिट कर देनी है और इसको बिल्कुल से बराबर कर देना है। और इसके ऊपर जूं के चूहे जो होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो हमने पहले उनकी दावत करनी है फिर उनको मारना है। तो आपने बंटियाँ लेनी है। बंटियाँ जो होती हैं इसमें मिठास भी होती है और चॉकलेट भी होती है और इनकी खुशबू भी होती है। तो आपने बारीक बारीक से पीस के उसके ऊपर लगा देनी है ताकि उनको ऐसे ही महसूस हो जैसे कि बंटियाँ हैं। तो आपने पूरी गोलियों के ऊपर इस तरह से इसके पीसीस करके, छोटे छोटे पीसीस करके या बंटियाँ इनके अंदर इस तरह से लगा देनी है। लगाने के बाद आपने कैंची की मदद से इनको कट कर लेना है और एक एक टैबलेट जो है वो आपने मुख्तलिफ जगहों पर रख देनी है। तो जहाँ पर चूहों का उज़र ज़्यादा होता है तो इससे जैसे ही चूहे खाएंगे तो उनके हलक में फंस जाएगी और वो उनकी मौत का सबब बनेगी। तो इस तरह से हम चूहों की पहले दावत करेंगे फिर उनको मौत के घाट उतारेंगे। तो इस तरह से चूहे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चले जाएंगे, बल्कि तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इस रेमेडी से इनकी मौत जो है वो यकीनी हो जाती है। परफ्यूम की खाली बोतल्स जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनके बहुत ही ज़बरदस्त आज हम आपको यूज़ बताएंगे। तो ये हमारे पास परफ्यूम की एक बोतल है जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, तो हमें फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो हम इसका ऐसा यूज़ करेंगे कि आप इस देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आपने ग्लू गन लेनी है, या ग्लू गन से या आपने स्मद बाउंड से इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है। जहाँ जहाँ पर डिज़ाइनिंग है वहाँ पर लगा दे, अगर नहीं है तो आप ख़ुद भी पेंसिल से तराश करके निशान लगाकर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इसके बाद आपने चावल जो है इसके ऊपर लगा देने हैं। चावल हमने लगा देने हैं इसके ऊपर, आपने सेट कर लेना है इनको। चावल लगाने के बाद आपने इसको सूखने के लिए, यानी कि गम सूखने के लिए आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि चावल जो है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो अब हमने चावल दोनों साइडों पर इसके लगा लिए हैं। जो डिज़ाइन बना हुआ था हमने बस उसी पर लगाए हैं। आपका दिल चाहे तो पूरी बोतल्स पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चावल लगा लिए। अब आपने पेंट स्प्रे लेनी है। आपने पेंट स्प्रे लेनी है, नीचे से कोई पेज बिछा लेना है ताकि उसके ऊपर गिरे, जितनी भी पेंट गिरे। तो आपने इस तरह से चावलों के ऊपर ऊपर पेंट करना है। साइडों पर जो लग जाए तो उसे फ़ौरन गीले कपड़े के साथ आपने उतार कर साफ़ सुथरा कर लेना है। तो इस तरह से आपने दोनों साइडों पर चावल के ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देनी है। आप गोल्डन कलर की स्प्रे करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इससे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं और आप अपने ड्रेसिंग पर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसके सूखने के लिए आप रख देंगे। इसके बाद आपके घर में जो छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह जो पड़े होते हैं आर्टिफिशियल, आप वो भी इसमें लगा सकते हैं और आप इसमें फ्रेश फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर पड़े हुए थे आर्टिफिशियल, तो मैंने उनका यूज़ किया है। तो मैंने ये फ्लावर पॉट के तौर पर इसका यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो ज़बरदस्त लगेगी, दूसरा ये कि परफ्यूम की खुशबू जो है वो ज़्यादा अरसे तक रहती है। तो इसलिए हम जब इसे अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे या
ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो धीमी धीमी सी खुशबू से हमारा कमरा भी महकता रहेगा और ये इस्तेमाल में भी आ जाएगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करें।